हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। भाइयों, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, उसमें दिक्कत होती है, उनके लिए तो भाइयों रामबाण है ये। सीधा फार्मूला लगाओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, चाहे आपको उसके फैक्टर करने आते हैं चाहे नहीं आते हैं। बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सीधा फार्मूले के दर्शन कराऊंगा कि फार्मूला क्या है, उसके बाद डेरिवेशन कराऊंगा, क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं रहता, बस फार्मूला याद कर लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है उसमें। बाकी कुछ जो लोग समझना चाहते हैं तो मैं उसके बाद डेरिवेशन भी कराऊंगा। डेरिवेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ होगा, जो मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको, कि वो फार्मूला बना कैसे वो सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि भैया फार्मूला है क्या। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाइयों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपको क्या करना है, x की वैल्यूज़ यानी इसके रूट्स निकालने हैं। तो सीधा सीधा एक फार्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला है बच्चों, इससे दो रूट्स निकल जाते हैं। कई लोग इसको अलग अलग ऐसे दो भी लिख देते हैं, देखो ऐसे कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक लिखते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ गए ना। देखो, ये दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, मैंने इकट्ठे लिख दिया था। सॉल्व करके तो दो अलग वैल्यूज़ आएंगी, है ना। ऐसे लिख लो या अलग अलग लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है। इसको बोलते हैं भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आपको बस क्या करना है, अपनी इक्वेशन को देखना है, ए बी सी की वैल्यूज़ इसमें रखनी है, सॉल्व करोगे आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है ना। जैसे सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैं दे दूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको मान लो इसके रूट्स निकालने हैं। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 1 है ना। ये तीनों वैल्यूज इसमें रख दोगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन। ना कोई मिड टर्म स्प्लिट करनी है, ना कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर, ना कुछ, सीधा फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है ना। आपको पता है ना, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकालते, वो हम कहते हैं अनरियल है, अनरियल। 11th में आप पढ़ोगे इसको, इमेजिनरी कहते हैं हम, वो 11th में पढ़ेंगे, अभी छोड़ते हैं, है ना, वहाँ समझेंगे। फ़िलहाल स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव नंबर का अभी अपने को नहीं निकालना आता, क्योंकि वो रियल नहीं होता है ना। और अनरियल काम, इमेजिनरी काम हम 11th में करेंगे। 10th में हम सब कुछ रियल पढ़ेंगे भाइयों। ठीक है ना, सब कुछ रियल पढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो हम कहेंगे रूट्स आर अनरियल, याद रखेंगे। ठीक है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 का मतलब समझ गए ना, नेगेटिव, तो आप क्या कहोगे, रूट्स आर अनरियल, और हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बस छोड़ देंगे, यही लिख के छोड़ देंगे कि रूट्स आर अनरियल। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ तो, नेगेटिव नहीं हुआ तो करेंगे सॉल्व। ठीक है ना। तो यही है बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो वीडियो पॉज करके। अब मैं इसकी डेरिवेशन करा रहा हूँ, जिन भाई बहनों को डेरिवेशन सीखने का शौक़ है वो सीखें, वरना वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कराता हूँ डेरिवेशन। तो ये पेज मैंने खाली कर दिया भाई, जगह बना ली है। ठीक है, डेरिवेशन के लिए तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे यहाँ पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते थे, यानी दोनों तरफ a से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे। तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0 अपॉन a। ठीक है ना। यहाँ पे तो a से a कट गया ये, तो ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0 अपॉन ए, तो 0 ही हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, याद आया कंप्लीटिंग स्क्वायर में बताया था मैंने, अगला स्टेप क्या होता है,
जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अब देख लो। x का जो कोफिशिएंट होता है यानी b/a, इसको आधा कर लेते हैं, इसका हाफ। इसका हाफ कितना हो जाएगा, किसी का भी हाफ निकालना है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया b/2 है। ठीक है, तो ये जो नंबर आ गया इसका स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं। नहीं पता तो भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली वीडियो देख लो, वहाँ पे तो इसको अच्छे से करा है हमने, तसल्ली से क्वेश्चन भी करे हैं 2-3 इससे। क्या किया देखो, हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो एज इट इज़ लिख दी। अपनी तरफ से एक नंबर प्लस माइनस किया है। वो नंबर क्या है, x का जो कोफिशिएंट था उसका आधा, x के कोफिशिएंट का आधा जो नंबर है उसका स्क्वायर जो है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस किया है। इससे क्या होगा, इन तीनों टर्म्स को अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आएगी। क्या आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आएगी, a² + b² + 2ab। क्या हो जाएगा ये, x + b/2a होल स्क्वायर। जिनको ये नहीं समझ आया कि ये कैसे हुआ है, फिर कहूँगा वही वीडियो देख लो, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको खोल भी लोगे तो आपको दिखेगा यही आ रहा है। देखो a + b होल स्क्वायर सबको खोलना आता है, a² + 2 × a × b + b² आता है भाई। तो देखो 2 से 2 कट गया तो ये x² आ गया, ये रहा x²। ये क्या बच गया, b/ax, ये रहा, और b/2a होल स्क्वायर, है ना। तो इसको खोल के यही तीनों टर्म्स आ रही है, मतलब इन तीनों टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो दोनों बच गए इनको उस साइड ले जाओ, 0 के पास, साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। ये नेगेटिव है टर्म तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। क्या है, ये है b²/4a²। ठीक है ना, स्क्वायर था ना b का भी और 2a का भी, तो स्क्वायर कर दिया ये। और ये c/a भी उधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाइयों, अब क्या करेंगे, x + b/2a होल स्क्वायर। इधर देखो 4a² एलसीएम आ जाएगा, है ना, 4a² एलसीएम आ जाएगा। आता है ना भाई एलसीएम लेना, तो भाई इससे ये कट गया, 1 ही आया, 1 को b² से मल्टीप्लाई किया तो b² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करूँगा तो a से स्क्वायर कट जाएगा, 4a बच जाएगा, 4a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल एलसीएम है तो, है ना, 4ac आ गया। अब ये स्क्वायर आपको पता है, उधर जाके स्क्वायर रूट कर देते हो आप लोग, है ना, ऐसे ही करते हो। x + b/2a = प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/4a²। ठीक है, अब क्या होगा भाई, देखो ये जो b/2a है पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो -b/2a हो जाएगा, और प्लस माइनस ये तो है ही, है ना। तो ऊपर वाले पे तो स्क्वायर रूट लगा ही रहेगा, b² - 4ac। नीचे वाला स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, है ना, 4a² है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और a² का रूट करूँगा तो a आ जाएगा, 2a आ गया, समझ गए ना। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 2 हो गया, a² भी रूट से बाहर आके a हो गया, 2a हो गया ये फाइनली। अब 2a एलसीएम आ गया, है ना, तो x = -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये होगी भैया क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन। तो जिनको समझ आ गई अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो फार्मूला याद कर लो, बस क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, बाकी एक बार इसको लिख लोगे, 1-2 बार खुद से कर लोगे तो दिमाग में छप भी जाएगी। बाकी फार्मूला तो फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये थोड़ी पेपर में डेरिवेशन करने बैठे रहोगे, इस फार्मूले को याद करो ताकि हम फटाफट क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10 है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.1 का, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से। सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी तो सॉल्व करेंगे, है ना। कह रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ इतना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ब्रेथ है उसको एज्यूम कर लेंगे कुछ, कि भैया जो प्लॉट है उसकी जो ब्रेथ है उसको एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं। मीटर में बात हो रही है ना, x मीटर ले लिया हमने, फेवरेट है ना अपना x, तो
x मीटर ले लिया ब्रेथ को। अब लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी भाइयों, देखो लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस, ब्रेथ के 2 गुना से एक ज़्यादा है ना, उसके 2 टाइम से एक ज़्यादा, यानी 2x + 1 हो गई। सही बात है भाई, ब्रेथ x थी, x के ट्वाइस से यानी उसके 2 टाइम से एक ज़्यादा करेंगे तो लेंथ मिलेगी, ये बोल रहा है ये। अब हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है हमको, कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो लेंथ इन टू ब्रेथ होता है, और एरिया कितना दे रखा है अपने को 528। सही है, लेंथ क्या है ये रही, ब्रेथ क्या है ये रही। तो x इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू 528। मल्टीप्लाई किया इस x को अंदर तो ये आ गया 2x² + x, और ये जो 528 है इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना, -528 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताया था मैंने। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से पहले आप ना यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स एज्यूम कर लेना। जैसे x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं, तो a कितना हो गया 2। x का जो कोफिशिएंट है उसको हम b बोलते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है ना, ये x का कोफिशिएंट क्या है 1, और c जो है वो कांस्टेंट वाली टर्म है -528। ठीक है भाई, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, साइन को लेना है साथ में, मिस मत कर देना। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता ही है, अभी अभी आपको बताया, क्या बताया था, -b + -√b² - 4ac/2a होता है ना। बस इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो आप। तो माइनस लगाया, ये वाला माइनस एज इट इज़, b की जगह क्या लिखना है 1, तो -1, ठीक है। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या करना है, b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -4 a इंटू सी, a कितना है 2, c कितना है इतना, है ना। तो 4 × 2 × -528/2a, a हमारा फिर से 2 है, समझ गए ना। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ तो रखी है मैंने, बस b की जगह 1 लिखा है। ये b का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 4 × a × c, ये 4 × a × c, नीचे 2a था तो 2 × a, सिंपल है। अब इसको सॉल्व करना है, बस निकल गया x। तो -1 प्लस माइनस ये कितना हो गया, देखो 1, ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, है ना। फिर हमने क्या करना है, 8 हो गया ना, ये 4 × 2 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा, 8 को 528 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 16 22, है ना, 40 4224 आ जाएगा आई थिंक। करके देख लेना मल्टीप्लाई भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो पता लग जाएगी। ये हमने 4 × 2 8 किया, 8 को 528 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, -1 प्लस माइनस √4225, है ना, 4225 ही हो गया है, इसमें 1 ऐड किया तो। अब ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, मुझे तो 65 का स्क्वायर रूट लग रहा है, 65 का, चेक करके देख लेना, मेरे को तो 65 ही लग रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत है तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट सिखा रखे हैं, आप मेरी शॉर्टकट वाली प्लेलिस्ट खोल लो, वहाँ पे आपको इसके स्क्वायर निकालने आ जाएंगे। 65 का स्क्वायर आप सेकंड्स में निकाल सकते हो, 1 सेकंड में निकाल लोगे, वहाँ से सीख लोगे, ठीक है, सीख लेना। तो ये 65 हो गया, बस अब 2 अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी, है ना। एक बारी -1 के साथ प्लस वाला 65 ले लेंगे, एक बारी -1 के साथ माइनस वाला 65 ले लेंगे। कहाँ ले भैया, जगह तो है नहीं, इसको हटा दूँगा, वीडियो में पीछे जाके लिख लेना, लिखना हो तो, है ना। इसको हटा देता हूँ, और वैसे भी समझ के एक बार क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना ना, नहीं आएगा तो वीडियो में जाके लिखना भाई, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो -1 + 65/4, एक ये -1 - 65/4, ठीक है ना। प्लस माइनस 2 थे ना, एक बार प्लस वाला ले लिया, एक बार माइनस वाला। तो x इक्वल्स टू ये आ गया 64/4 यानी 16, और यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू -66/4। तो ये तो नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। x क्या चीज़ थी, x थी हमारी ब्रेथ, है ना।
तो साइड कैसे नेगेटिव हो सकती है रेक्टेंगल की, तो मतलब 16 ही होगा। तो हमें क्या मिल गई है, ब्रेथ मिल गई रेक्टेंगल की, है ना। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मेरे भाइयों, और अपने को चाहिए लेंथ। और लेंथ क्या थी हमारी, 2x + 1, यही थी ना। x कितना है, 16 + 1 33 आ गई, सही है। तो ये 16 मीटर और ये 33 मीटर हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो भाई, आपकी एनसीईआरटी का अगला एग्जांपल है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, जिनकी स्क्वायर्स का सम क्या हो, 290। अब कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बोल रहे हैं, है ना। तो अगर पहला नंबर हम x लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहला नंबर अगर x हुआ बच्चों, तो दूसरा जो होगा वो x + 2 होगा। समझ रहे हो क्यों, कंसेक्यूटिव ऑड कह रहा है ना भाई, पहला अगर 1 होगा तो दूसरा 3 होगा, तो दोनों में 2 का ही तो गैप होगा, है ना। तो पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2। और आगे क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। क्या गिवन है हमें कि उनकी स्क्वायर्स का सम 90 है, पहले वाले की स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की स्क्वायर, x का स्क्वायर और अगला जो नंबर है x + 2 उसका स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या है, 290। अब हमें ये दोनों नंबर्स निकालने हैं, बस इसको कर लो सॉल्व। तो ये x² एज इट इज़, ये a + b होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a² + b² + 2ab, सही है ना। आता है ना भाई a + b होल स्क्वायर खोलना। तो इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया, 2x², 4x है ही, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड किया, 2x², ये वाला 4x ये रहा, 290 इधर आके माइनस होगा, तो 4 - 290 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 286, है ना, -286 आ जाएगा। अब करने को तो हम यहाँ डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, बट इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है कि इसमें से 2 कॉमन ले लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। तो x² + 2x - 143 = 0, है ना। 2 को तो हमने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया ना, खत्म हो जाएगा, 0/2 ही हो जाएगा। तो x² + 2x - 143 = 0। अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, काम हो जाएगा। नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b ± √b² - 4ac/2a, यही था। तो b कितना है मेरे भाइयों, x का जो कोफिशिएंट है कितना है, 2, तो b की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या लिखना है, b का स्क्वायर, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -4 के साथ क्या लिखना है अब a और c, a होता है x² का कोफिशिएंट, क्या दिख रहा है x² का कोफिशिएंट 1 है ना। तो a की जगह क्या लिखेंगे हम 1, और c क्या होता है कांस्टेंट वाली टर्म, कितनी है -143, -143, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2a, a 1 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 प्लस माइनस, ये 4 तो एज इट इज़ आएगा, ये वाला है ना, तो 4 तो एज इट इज़ ही आ गया। ये देखो माइनस है और ये भी माइनस का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये 4 को मल्टीप्लाई करना है 143 से, कितना आ जाएगा भाई, 4 को 143 से करेंगे तो 4 × 3 12, 16 और 1 17 और 572 आ गया ये, ठीक है। आप मल्टीप्लाई खुद भी कर सकते हो। तो -2 प्लस माइनस ये आ गया √576, नीचे 2, तो -2 प्लस माइनस √576 इज 24, है ना, अपॉन 2। फिर से सॉल्व करना है, थोड़ी जगह बनाएंगे, ये हटा देता हूँ सब। तो x की 2 वैल्यूज़ दिख रही हैं, एक -2 + 24/2, एक -2 - 24/2, यहाँ से आ गया ये 22/2 यानी 11, और इधर आ जाएगा -26/2 यानी -13। अब उसने क्या बोला था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोले थे ना, ये तो नेगेटिव है, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, बच गया ये। तो हमारा नंबर क्या हो गया 11, x हो गया 11, दूसरा नंबर क्या था x + 2 यानी 13। तो नंबर्स क्या हो गए 11 and 13, हेंस नंबर्स आर
11 एंड 13 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके तसल्ली से पढ़ सकते हो क्या कह रहा है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। कह रहा है भाई एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। ठीक है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें बनाना है। उस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है और ब्रेथ है उसके बारे में कुछ इसने बताया है। क्या बताया है कि भैया जो ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है लेंथ से। तो एज्यूम कर लेते हैं हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ है वो x मीटर है। कितनी है? x मीटर। और क्योंकि जो ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है लेंथ से, ये ब्रेथ है जो कि 3 मीटर कम है, तो इसको हमने मान लिया x-3। सही है ना, इतने मीटर हो गई है, x-3 मीटर। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेथ है उसको बेस लेकर एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया हुआ है, आइसोसेलेस है। ठीक है, क्या है? आइसोसेलेस। ये दोनों साइड्स बराबर हो गई ना, तो इसको बेस मानते हुए, रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है इसको बेस मानते हुए एक ट्रायंगुलर पार्क बनाया है। आप चाहो तो इधर भी बना सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये कह रहा है ये जो ट्रायंगुलर पार्क बनाया है इसकी जो ऑल्टीट्यूड है, इसकी हाइट है वो कितनी है? 12 मीटर। अब ये चाहता है कि ट्रायंगुलर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया में क्या रिलेशन हो। कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया ट्रायंगुलर से 4 मीटर ज़्यादा हो, ऐसा बोला है। क्या चाहता है ये कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यूँ लिख देते हैं चलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क यानी रेक्टेंगल जो है वो क्या हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल से 4 ज़्यादा हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल से 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा हो, ऐसा चाहता है ये। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता होगा आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ आता है, दिस इंटू दिस निकल जाएगा ना। x ब्लू से करें, x इंटू x-3। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल से 4 ज़्यादा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है ट्रायंगल का? x-3 इंटू हाइट। हाइट कितनी है ट्रायंगल की? 12। ठीक है, तो ये हमारे ट्रायंगल का एरिया आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट। और ये +4 तो है ही। बस अब इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे, हमें लेंथ और ब्रेथ पता लग जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस। देखो, इस 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया? 6। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये? x² - 3x इज इक्वल्स टू, इस 6 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, कितना आ गया? 6x - 18 + 4। ये इधर ले आओ सारा सामान, तो क्या हो जाएगा ये? x² - 3x - 6x, ये -14 हो जाएगा ना, इस साइड लाऊंगा तो +14 हो जाएगा, +14 है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² - 9x + 14 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेंगे। ठीक है भाइयों, तो जगह बना ले फिर से थोड़ी सी, फिगर वगैरह हटा दूँ, ये फिगर वगैरह जो भी है ना, ये तो आप वीडियो में पीछे जाके देख ही लोगे क्या थी। तो अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्या था? x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, b कितना है हमारा? -9। याद रखना b -9 है, +9 मत ले लेना। तो क्या हो जाएगा ये? x = एक माइनस का साइन पहले से फॉर्मूले में ही है, और b जो है वो भी -9 है, तो b की जगह -9 लिखा, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या लिखना है? b² - 4ac। -9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 ही आएगा, -4 × a × c, a 1 है और c 14 है। सही है ना, और नीचे क्या है? 2a, 2 × 1। बस सॉल्व कर लो इसको, ये +9 हो जाएगा, और ये हो गया 81 + 56। सही है, नीचे 2 है, कितना आ गया भाई में? 14 × 4 56 ही होता है ना, हाँ 56 ही होता है। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 9 ± ये 7, 147। ओ भाई ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? आ गया भाई, जो भी आना था, क्या कर सकते हैं।
अरे एक गड़बड़ कर दी लग रहा है, छोटी सी है ना। देखो ये 4 इंटू 14 जो है 56 तो हो गया, पर माइनस था ना, प्लस कहाँ से आ गया ये? मैं कहूँ कुछ अजीब सा आ रहा है आंसर। ये तो भाई माइनस है ना, इसको हटाओ यहाँ से। ये आ रहा है -56। तो 81 माइनस 56 कितना हो जाएगा भाई? 25। हाँ, तो ये आ गया 5 हो जाएगा ना इसका स्क्वायर रूट। तो 2 वैल्यूज़ आ गई यहाँ से, सीधी सीधी करके लिख दूँ क्या? देखो क्या आ रही है। एक आ जाएगी 9 + 5 14, 14/2 7 है ना, एक तो 7 आ जाएगी। दूसरी क्या आएगी? दूसरी आ जाएगी 9 - 5 कितना हो जाएगा? 4, 4/2 क्या हो जाएगा? 2। 2 वैल्यूज़ आ रही है ना एक्स की, 7 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो वैसे तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, बट फिर भी इसमें से एक रिजेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि देखो फिगर तो मैंने हटा दी, पर आपने देखा होगा फिगर में हमने वहाँ पे जो लेंथ ली थी वो कितनी थी? लेंथ हमने ली थी x, है ना, और ब्रेथ क्या ली थी मेरे भाइयों? वो हमने ली थी x - 3। ठीक है, अब मान लो अगर मैं x को 2 ले लूँ तो 2 - 3 तो -1 हो जाएगा। नेगेटिव कैसे हो सकती है साइड, है ना? समझ रहे हो ना? अगर x को हमने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब 2 रिजेक्ट हो जाएगी, x 2 नहीं हो सकता। तो x क्या हो जाएगा? 7। x को 7 रखेंगे तो एक साइड 7 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी? 7 - 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 और 4 मीटर। ठीक है, लेंथ हो गई 7 मीटर, ब्रेथ हो गई 4 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस एग्जांपल में क्या कह रहा है? रूट्स निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। आपको मैंने बताया था ना, b² - 4ac से पता लग जाता है। b² - 4ac अगर ये नेगेटिव आ गया तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो अनरियल होंगे। तो इसको निकाल के ही हमें पता लग जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले के लिए हम b² - 4ac निकालते हैं। देखो हमारा b कितना है यहाँ पे? -5। तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a है 3, c है 2। सही है ना? b की वैल्यू -5 दिख रही है, a की है 3 और c की है 2। पुट कर दी, सॉल्व कर लो इसको। कितना आ रहा है? ये आ गया 25 - 24 1 आ गया। तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आता है तो नहीं करते। तो अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब हम निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a, यही था। तो b की जगह क्या लिखना है हमने? b की जगह क्या लिखना है? -5। ठीक है, प्लस माइनस ये b² - 4ac तो हमने निकाला हुआ है, सीधा 1 लिख देता हूँ, है ना। 1/2a, a कितना है? 3। तो ये हो गया +5 ± 1/6। सही है, तो 2 वैल्यूज़ आ जाएगी ना। एक क्या आ जाएगी? 5 + 1 6/6। सही है ना, एक बारी 5 के साथ +1 लूँगा तो 6/6 हो जाएगा। एक बारी 5 के साथ -1 लूँगा तो 4/6 हो जाएगा। तो क्या क्या वैल्यू आ गई? एक 1 आ गई, एक 2/3 आ गई। सही है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे सेकंड करके देखते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, वही पहले निकाल लेते हैं। b² - 4ac, b² - 4ac, b है हमारे पास 4, a है 1, c है 5। सही है ना, ये तो लिख लोगे ना, नहीं तो अगर कन्फ्यूजन है तो पहले ही लिख लिया करो। देखो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है ना। x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 4, तो b हो गया 4, और कांस्टेंट है 5, तो c हो गया 5। तो आप ABC लिख लिया करो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। कितना आ गया? देखो 16 - 20 नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया ना, तो रूट्स आर अनरियल। इसका मतलब रूट्स आर अनरियल, वो एग्जिस्ट नहीं करते भैया। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम आगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो निकालेंगे कैसे? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा ना, है ना। बस हो गया। थर्ड वाला करते हैं अब। तो इसमें भी निकाल लेते हैं पहले, है ना। b² - 4ac निकाल लेते हैं। तो b कितना है? -2√2, इसका स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। सही है, b की वैल्यू -2√2, a की जगह लिख दिया 2 और c की जगह लिख दिया 1। तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। और ये भी 8 हो जाएगा। 8 - 8 आ गया 0।
ठीक है, 0 आ गया, तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे इसमें इक्वल रूट्स होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगा ना अगले क्लास में, अगला जो टॉपिक है 4.4 से पहले, वहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल इससे पता लग जाता है कि इक्वल रूट्स आएंगे, एग्जिस्ट करते हैं और वो इक्वल हैं, दोनों बराबर ही होंगे। क्यों? देखो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, सही बात है। अब b कितना है हमारा? b था हमारा -2√2, ये तो 0 ही हो गया, ये क्या हो गया? 0, है ना। और नीचे 2a था, 2 × 2, तो ये कितना आ गया? देखो ये आ गया 2√2 प्लस माइनस 0/4। तो अब ये तो 0 ही है ना, ये 0 है। अगर मैं इसमें +0 करूँगा तब भी सेम आएगा, -0 करूँगा तब भी वही आएगा। तो दोनों रूट्स इक्वल है, ऐसे में हम क्या कहते हैं? दोनों रूट्स इक्वल है। 2√2/4 ही आ रहा है ना, तो कितना हो गया ये? काट लो चाहे तो इसको, √2/2 हो गया है ना, काट दिया ना इसको इससे, तो ये आ गया। तो दोनों रूट सेम ही आएंगे, दोनों वैल्यू ये है। ऐसे नहीं कहते एक रूट है, हम कहेंगे दोनों रूट्स इक्वल हैं। +0 करके 4 किया तब भी यही आएगा, इसमें -0 करके /4 करेंगे तब भी ये आएगा। तो बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट यही है। चाहे तो इसको 2 बार लिख दो आप, ताकि कोई टीचर आपके नंबर ना काटे। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो अगला एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो इसको पढ़ के ना बच्चे डर जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ नहीं लिखा, आपको इससे अभी कुछ नहीं करना है। ये बता रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1/x अगर मैं ये देखूँ 1/0 हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x को अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसीलिए ये कह रहा है x 0 नहीं हो सकता। ये आपको बता रहा है कि बाई चांस जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड में आंसर आपका 0 आ गया, मान लो आपके 2 आंसर आ गए, एक 0 आ गया, एक 5 आ गया, ऐसे कुछ आ गया, तो आप 0 वाले को रिजेक्ट कर देना, इसने बोला है ये, सिर्फ फिर एक ही आंसर होगा, ठीक है। बस ये इसलिए दिया होता है और इसका कोई काम नहीं है। क्वेश्चन आपने इतना ही सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करोगे, अगर जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो 0 नहीं है तो ठीक है। गलती से कोई एक आधा आंसर 0 आ रहा है तो आप कहना वो नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में मना करा है इन्होंने, ठीक है ना। क्यों मना करा है ये आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि अगर x यहाँ पे 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर। चलो करते हैं सॉल्व। पहले वाला क्या है? ये x + 1/x = 3। तो सेम एलसीएम लेंगे पहले हम। तो इस x को इस x से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? x² + 1 = 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो x² + 1 = 3x। इस 3x को इधर ले आएंगे, तो x² - 3x + 1 = 0। बस अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो, पेपर में बोला है तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मर्जी है। आप मिड टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में ना मिड टर्म स्प्लिट हो नहीं पाती, इसमें भी नहीं होगी। आप करके देख लो, होएगी नहीं आपसे मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है। इसमें आप मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे, आप करके देख लो बेशक। तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता हो, बाकी सीबीएसई ने इस बार तो मना ही किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन फिर इसी फार्मूला से हो पाएगा। अब b की जगह क्या लिखना है हमने? -3 लिखो, एक माइनस का साइन पहले से ही है और b की जगह -3 लिख दिया, ठीक है ना। ये माइनस का साइन पहले से ही था, b की जगह हमने -3 लिख दिया। ये b का स्क्वायर लिखना है, -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, है ना। -3 हो चाहे +3 हो, स्क्वायर होके तो 9 ही आएगा। फिर 4 × a × c, a 1 है, c भी 1 है, दिख रहा है ना भाई। a भी 1 है, x² का कोफिशिएंट, और c भी 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? 2a, a तो 1 है ही। तो x = 3 प्लस माइनस ये हो गया 5 हो गया ना। ये देखो ये 4 ही हो गया, तीनों मल्टीप्लाई हो गए, 9 - 4 क्या हो गया? 5/2। तो अब 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना हमने, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, अगर स्क्वायर रूट प्रॉपर निकल रहा होगा तो ही निकालना है, डेसिमल्स में नहीं निकालना है, ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। चाहे तो आंसर ऐसे छोड़ दो, और ज़्यादा ही अगर आपके टीचर आपको दुखी कर रहे हैं तो आप ऐसे 2 अलग अलग आंसर दिखा सकते हो, एक 3 + √5/2, एक 3 - √5/2, बस हो गया क्वेश्चन,
ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, सीधा ही करता हूँ मैं, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं पहले, एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस टू, यही आएगा। इस x माइनस टू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया x माइनस टू, फिर बीच में माइनस का साइन था लगा दिया, इस x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ही आ जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे ये x और x कट गया भाई, तो ये रह गया माइनस टू, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, इसको इससे करा कितना आ गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को किया तो -2, है ना। ब्रैकेट खोल लेते हैं फिर से, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये वाला -2 इधर आके +2 हो जाएगा। अब आप फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हो, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो b कितना है हमारा, -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, -4 इंटू a इंटू c, a 3 है और c 2 है, सही है ना, नीचे 2 है, कर लो भाई सॉल्व। ये 6 हो गया प्लस माइनस, ये हो गया 36 माइनस 24 अपॉन 6, तो 6 प्लस माइनस 12 आ गया, है ना, अपॉन 6। 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 2√3, है ना, अपॉन 6। तो चाहो तो 2 कॉमन लेके काट दो, अंदर क्या रह जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6, इससे काट देता हूँ इसको, क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3, ठीक है, ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाई ये है अब एग्जांपल 15, क्या कह रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, रुके हुए पानी में बोट की जो खुद की स्पीड है वो कितनी है, इतनी। इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अगर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों करे, एक बार अपस्ट्रीम जाए एक बार डाउन स्ट्रीम, तो 1 घंटे का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। पता है ना अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, 3rd चैप्टर में पढ़ा तो है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब बता दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है। देखो आपको स्पीड ऑफ बोट दे रखी है, ठीक है, आपको निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो लेट कर लो आप, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कितनी होगी, अपस्ट्रीम वो हमें देखना है, और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितनी होगी वो हमें देखना है, ठीक है बच्चों, सिंपल है। देखो नहीं भी आता ध्यान से सुनना, पहली बार भी सुन रहे हो ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। हमने मान लिया स्ट्रीम, स्ट्रीम समझते हो ना, जो पानी का फ्लो होता है, जो बहाव होता है पानी का, उसकी स्पीड कितनी ले ली हमने, x किलोमीटर पर आवर। बोट की खुद की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि भैया आपकी बोट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्लो इस डायरेक्शन में अपोजिट है आपके, जैसे पानी का जो बहाव है आप उसके उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके अपोजिट, तो अपोजिट जा रहे हो तो कटेगी ना, स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप फ्लो के अपोजिट जाओगे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। पानी अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है, आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो कम हो जाएगी ना स्पीड, वो रोकेगा आपको। तो आपकी जो स्पीड 18 है उसमें से पानी की स्पीड जो है, उसके जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, है ना। तो अप स्ट्रीम क्या स्पीड रह जाएगी आपकी, 18 माइनस x, क्लियर है ना। अप स्ट्रीम का मतलब है अपोजिट जा रहे हो आप, फ्लो के अपोजिट, तो इसीलिए स्ट्रीम कम हो जाती है। कितनी कम हो जाएगी, आपकी स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दो, 18 में से x। कई बच्चे x में से 18 माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है बे। x माइनस 18 का मतलब क्या है कि स्ट्रीम हमसे तेज़ है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो हम तो उल्टा चले जाएंगे, हम तो आगे जा ही नहीं पाएंगे। हमारी स्पीड स्ट्रीम से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना हम आगे कैसे जाएंगे। तो हमारी स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी है, इससे हमें अप स्ट्रीम स्पीड मिलेगी,
डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के साथ, फ्लो भी इस डायरेक्शन में, आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप तो तेज़ हो जाएगी स्पीड। अगर आप फ्लो की डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप खाली खड़े हो जाओ, कुछ मत करो, तो भी आप चलोगे, है कि नहीं। आप बोट नहीं चलाओगे तब भी बोट आगे जाएगी, तो ऐड हो जाएगी उस केस में। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, तो 18 + x हो जाती है। ये आ गया, ठीक है भाई। अब देखो डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना है, 24 किलोमीटर। अब देख लो टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितना लगेगा, ये सोचो। सबसे पहले तो भाइयों टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इतनी तो साइंस पढ़ी है सबने। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अब मैं कह रहा हूँ आपको 24 किलोमीटर चलना है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 24 लिख दो। नीचे क्या लिखना है आपको, स्पीड। स्पीड अपस्ट्रीम कह रहा हूँ ना, अपस्ट्रीम कितनी स्पीड है हमारी, 18 - x। तो मतलब अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं 24 किलोमीटर, तो हमें इतना टाइम लगेगा, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारी स्पीड है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, इतना टाइम हमें लगेगा। सिमिलरली सेम डिस्टेंस कवर करेंगे अगर हम डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस हम कब कवर करेंगे, डाउन स्ट्रीम करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, तो लगेगा 24/18 + x, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, 18 + x। तो ये दोनों टाइम हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन में गिवन है कि भैया अपस्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम जाने से 1 घंटा ज़्यादा लगता है। ऑब्वियस है अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि अपस्ट्रीम में बोट धीरे चल रही है ना, तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। तो गिवन क्या है कि जो अपस्ट्रीम जाने में टाइम लगा है, ये जो टाइम लगा है कितना, 24/18 - x, 24/18 - x, ये 1 घंटा ज़्यादा होगा, 1 घंटा ज़्यादा होगा किससे, डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से। 24/18 + x, समझ गए ना। अपस्ट्रीम वाला टाइम डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है। ऑब्वियस है अप में ज़्यादा ही लगेगा ना, फ्लो के अपोजिट जाएंगे, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अप वाला टाइम डाउन वाले से 1 घंटा ज़्यादा है, तो अप वाला टाइम इक्वल्स टू डाउन वाला + 1 आवर। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे 1 ऐड करना है। अरे भाई कम कौन सा है, डाउन स्ट्रीम वाला टाइम कम है ना, तो उसी में तो 1 ऐड करूँगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ज़्यादा वाले में 1 ऐड कर दूंगा तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो कम वाले में 1 ऐड किया, दोनों बराबर हो गए। सही है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जगह बना लेते हैं भाइयों, सारा कुछ हटा देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको इस साइड ही ले आता हूँ मैं, तो ये आ गया 24/18 - x - 24/18 + x = 1, ठीक है। ये पूरी पूरी वैल्यू उठा के मैं इधर ले आया। चाहो तो इसमें से 24 कॉमन ले लो, बढ़िया हो जाएगा काम, ठीक है। 1/18 + x = 1। अब ये देखो एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, 18 - x × 18 + x, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, आ गया 18 + x, माइनस का साइन है ना, लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, ये आ गया 18 - x, सही है, = 1। तो ये हो गया भाइयों 24 ऊपर 18 + x। अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना, -18 + x आ जाएगा। और नीचे देखो a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b², 18² - x², सही है ना। तो 24 इंटू ये देखो 18 और 18 तो कट गए, x और x ऐड हो गए, कितना हो गया 2x, कितना हो गया भाइयों 2x हो गया। और नीचे 18 का स्क्वायर 324 होता है शायद, है ना, 18 का स्क्वायर 324 कर दिया। ये मैंने 24 इसलिए कॉमन लिया था, अगर मैं कॉमन नहीं लेता ना 18 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब देखो एंड में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना, तो थोड़ी सी छोटी हो जाती है कैलकुलेशन।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 48x आ जाएगा ना। 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के इस साइड ले आता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 48x तो पहले से इधर पॉजिटिव ही है, 324 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सही है ना, ये पहले से ही था पॉजिटिव, ये इधर आया पॉजिटिव हो गया, ये इधर आया नेगेटिव हो गया। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे भाई, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा उसमें। तो ये स्क्वायर जल्दी जल्दी सीखना चाहते हो तो भैया शॉर्टकट वाली ट्रिक देख लो, वहाँ से आपको स्क्वायर निकालने आ जाएंगे फटाफट। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b कितना है अपना 48 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है और c है माइनस 324 अपॉन 2a। अरे ये a की वैल्यू तो लिखी नहीं नीचे यार, a की वैल्यू तो लिख दो भाई नीचे, क्या है 1 ही है। सही है, तो ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस, देखो 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304। ये सब काम मुंह जबानी सीखने हैं तो शॉर्टकट देख लो भाई, शॉर्टकट वाली प्लेलिस्ट है उसमें काफ़ी सारे हैं। इसके लिए बड़ा ही प्यारा शॉर्टकट है स्क्वायर निकालने के लिए, आप मुंह जबानी निकाल लोगे। 4 को 324 से मल्टीप्लाई किया तो 1296 आ गया, नीचे 2, फिर जगह ख़त्म हो गई, फिर जगह बना लें, ये हटा देते हैं सारा कुछ, है कि नहीं, लिख लेना भाई वीडियो में पीछे जाके। तो ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस ये 3600 हो गया है ना, अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2। तो दो वैल्यू आ गई, एक आ गई माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2, एक आ गई माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2। तो एक वैल्यू क्या हो गई है, ये तो नेगेटिव ही आ गई ना पूरी। चाहो तो मत करो, सॉल्व करना है तो कर लो, लेकिन देखो इसका कोई काम नहीं है अपने को, दिख ही रहा है तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये तो उसको भूल जाओ ना। ये कितना हो गया 60 माइनस 48 12, 12 अपॉन 2 6 आ गया। तो हमारे को बोट की स्पीड निकालनी थी, कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर। हो गया जी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपनी पूरी, आप होमवर्क में कर सकते हो, वैसे होमवर्क में आप चाहो तो एक बार अटैम्प्ट कर लो 4.3, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करा ही दूंगा, आप वहाँ से अपने डाउट देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और चैनल को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, कोई कमी पेशी हो तो कमेंट में बता सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर।